नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस और आज 25 जून है। आज भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वो काला पन्ना है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और आज ही के दिन यानी आज से 50 वर्ष पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा अपने पद के बचाव के लिए संविधान की और न्यायपालिका की और नागरिक अधिकारों की हत्या की गई थी। तो आज हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के सभापति संतराज यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो उनसे जानेंगे आपातकाल के बारे में, क्या वो दिन था, क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं उस आपातकाल के बारे में, क्या सीख उससे मिलती है, हमारे जनता को क्या जानना चाहिए और हमारे दर्शकों को क्या जानना चाहिए उस आपातकाल के बारे में। लोकतंत्र का काला दिन आज 50 वर्ष हो गया। 50 वर्ष पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने पद को बचाने के लिए भारत के लोकतंत्र की हत्या कर दिया और संविधान को बदल दिया। जिस प्रकार से पूरे देश को एक जेल में तब्दील कर दिया गया था, केवल विपक्ष ही नहीं तो सत्ता पक्ष के लोगों ने, जिन लोगों ने भी इसके विरोध में अपनी आवाज उठाई थी, उन लोगों को भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संविधान को कलंकित करते हुए जेल में डाल दिया था। 25 जून 1975 का वह काला दिन आज के दिन याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस दिन विपक्ष के सारे नेताओं को, प्रभावशाली नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और कहीं भी 10 व्यक्ति खड़ा होकर के आपस में बात नहीं कर सकते थे और हिंदुस्तान के गांव, गली गलियारों में संविधान की हत्या करने की चर्चाएं निरंतर चलती रहती थी। और इस बात को लेकर के मैं कह सकता हूं कि आज कांग्रेस के लोग संविधान की दुहाई देकर के संविधान की किताब लेकर के हाथों में चलते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस ने ही बार बार संविधान को रौदा है, संविधान को बदला है। जिस संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा और भारत के लिए लिखा, भारत के लोगों को लिखा, उस संविधान को बार बार बदल करके भारत के लोकतंत्र को कलंकित करने का काम ये कांग्रेस के लोग करते रहे। चाहे साहबानों का प्रकरण हो या इमरजेंसी का मामला हो, इसमें हमारे भारत के संविधान को बदल दिया गया था। इमरजेंसी का वह काला दिन जब लोगों को जेल में डाल दिया गया था, यह भी नहीं पूछा गया कि उनकी गलती क्या थी, राह चलते लोगों को पकड़ करके जेल में डाले गए। आपसे पूछना चाहते हैं, जिस समय इमरजेंसी लगी हुई थी, आप उस समय अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ बातें बताएं हमारे दर्शकों को। उस समय मैं विद्यार्थी था। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते समाज में लोगों के बीच में जाकर के कार्य करता था और मुझे गर्व होता है उस समय मुझे जो जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा दी गई, लोगों के घर जाकर के दवाई पहुंचाना, जो लोग जेलों में बंद रहे उनके घर दवाइयां पहुंचाना, उनके घर के मरीजों को लेकर के आवश्यकता पड़ी तो डॉक्टरों को दिखाना, उनके घर सब्जियां पहुंचाना। हम लोग साइकिल से घूम घूम करके उन घरों तक जाते थे और उन घरों के लोगों से मिल करके उनका हाल चाल लेकर के, उनका पत्र लेकर के अपने नेतृत्व तक पहुंचाते थे और नेतृत्व उस पत्र को जेलों में ले आकर के देता था और जेलों से जो पत्र आते थे
हम लोग उस पत्र को घरों तक पहुंचाते थे। और आज मुझे गर्व होता था कि गोरखपुर नगर जैसे क्षेत्र में हम लोग इस कार्य को घूम घूम करके अपने सम्मानीय नेताओं के परिवारों को के साथ बैठ करके दुख दर्द बांटने का काम करते थे। एक छोटा सा जेल और इतने लोगों को उस जेल में रखा गया, कैसे उनका जीवन गुजरा होगा इस इमरजेंसी में? केवल जेलों में ही नहीं रखा, जेलों के अंदर बंद लोगों के प्रताड़ना भी दिया। अनेक बार बंद के दौरान अनेक बार जेलों में लाठी चार्ज हुए, लोगों को चोटें आई, उनको दवा कराने के लिए भी उनको समय नहीं मिलता था। लेकिन बहुत आंदोलन कर, जेल में लोग आंदोलन करते थे, धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे, तो उनको ले आकर के सिविल हॉस्पिटल में लोग दिखाते थे। लेकिन जिस प्रकार की इमरजेंसी के अंदर उस काला अध्याय को याद करके दिल सहर जाता है कि लोग जेलों में तो बंद हुए, बिना कसूर बंद हुए, लाठियां भी खाई, लाठी चार्ज भी उनके ऊपर हुआ, चोटें भी आई, परिवार भी त्रस्त हुआ। इस प्रकार से इस काला दिन को याद किया जाता है। आज 50 वर्ष पूरे होने पर मैं उन लोकतंत्र सेनानियों को बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, फिर जिन लोगों ने साहस के साथ इस काला कानून को सहन किया और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा, मैं उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता संतराज यादव जी, जो कि कोऑपरेटिव बैंक के सभापति भी हैं। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।